ये दिवाली हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे नए घर में हमारी पहली दिवाली है। एंड इस दिवाली की शॉपिंग हम एक ऐसी जगह से स्टार्ट करने वाले हैं जहां से कभी नहीं सोचा था कि दिवाली की शॉपिंग की जाएगी। दैट इज कॉस्को। इसको रीयूज कर सकते हैं। मैंने भी इंटरनेट पे सर्च किया है। नहीं सच में, अभी तू खुद सर्च कर, गूगल पे सर्च कर, करवा कैन बी रीयूज्ड एवरी ईयर। हम हर साल फेंक देते हैं इसको उठा के। वो इतना सुंदर है और सुंदर से ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि इसको ट्रैश में फेंकते हुए मुझे लगता है कि यार कैसे फेंक दूं ट्रैश में, क्योंकि अगर जो लोग कलश वलश में करते हैं तो सेम ही। हाँ नहीं, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है। तो अब इसको ट्रैश में डालना, उसके अंदर मुझे लगता है कि यार पूजा की है इससे, इसको कैसे फेंक दूं। अब पेड़ वेड़ ढूंढो तो इसके ऊपर इतना कुछ लगा हुआ है, वो मतलब लाइक वो एनवायरनमेंट के लिए भी वो एकदम बेकार ही रहेगा। तो ये दिवाली हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे नए घर में हमारी पहली दिवाली है। एंड इस दिवाली की शॉपिंग हम एक ऐसी जगह से स्टार्ट करने वाले हैं जहां से कभी नहीं सोचा था कि दिवाली की शॉपिंग की जाएगी। दैट इज कॉस्को। सो रिसेंटली बहुत सारे रील्स और वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर लोग शेयर कर रहे हैं कि कॉस्को के अंदर कितना इंडियन सामान रखा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड एक्सप्लोर कि क्या क्या सामान मिलता है वहां पे। कुछ एक आइटम्स ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी देखकर आ चुका हूं कॉस्को के अंदर मिल रहे हैं। कुछ एक आइटम्स ऐसे हैं जो कि हो सकता है जिस कॉस्को में हम लोग अब जा रहे हैं वहां पे जाके मिलेंगे। बट आई शो यू अलोंग कि क्या क्या सामान, इंडियन सामान कॉस्को के अंदर दिवाली के लिए मिल रहा है एंड व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू गेट फॉर आवर न्यू हाउस। बट हाँ, पहले इसको इवान को पार्क लेके जाना है। वीकडेज के अंदर तो हमको इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वीकेंड्स के ऊपर मॉर्निंग के अंदर पहले थोड़ी देर फ्रंट यार्ड के अंदर खेलेगा एंड देन वी गो टू द पार्क। पार्क से आएंगे, उसके बाद वील गो टू द कॉस्को। सो द गेम इज कि सारे एनिमल्स हैव बिकम अलाइव। कभी एनिमल्स, कभी डायनासोर्स। अभी डायनासोर्स का नया बॉक्स आया तो इसलिए डायनासोर्स हैव बिकम अलाइव। उनको वापस मैजिक से आबरा का डाबरा करके वी हैव टू पुट देम बैक, कि ताकि उनको टॉयज़ में कन्वर्ट करना है। और वो रिपीट पे चलता रहेगा। लाइक एक बार उसको बॉक्स के अंदर जाएगा, देन अगेन दे आर आउट, फिर से वो दे हैव बिकम अलाइव। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट देम बैक टू टॉय। घर इसको लेके जाना है, लेकिन घर लेके जाना इज़ नेवर अ हैप्पी मोमेंट, एटलीस्ट फॉर हिम। चाहे कितना भी बोल लो 10 मिनट के बाद, चाहे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी खेल लेंगे पार्क के अंदर ना, तब भी वाइल गोइंग बैक वो तो आपको वो इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू गुजरना ही गुजरना है। जब पार्क में जाता है ये फ्लावर लेके आता ही आता है मम्मी के लिए। मैंने कुछ नहीं बता रखा है, हम लोग बस मदर्स डे के ऊपर इसके लिए, तन्या के लिए फ्लावर्स लेकर आए एक दो बार। तो इसको अब इतना पता है कि मम्मी को फ्लावर्स देने हैं। व्हेनेवर वी गो टू द पार्क, हमेशा रास्ते में आते आते ना एकदम सैड हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है आई नीड टू गेट फ्लावर फॉर मम्मा। मैं कहा चल यहीं से तोड़ ले यार। सो वी आर बैक होम। लेकिन बच्चे के साथ आपका जो भी प्लान है ना, वो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं होता है, बच्चे के हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। आके भूख लग रही थी, खाना खा लिया, खाना खा के एकदम स्लीपी स्लीपी सा फील करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने प्लान किया है कि लेट हिम स्लीप। एक बार सो लेता है ना तो एटलीस्ट हमको शॉपिंग करने के अंदर ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा हम सोच के जा रहे हैं कि हमको शॉपिंग थोड़ा आराम से करने देगा। नहीं तो इसके साथ जाना ना हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं। जब भी हम लोग ग्रोसरीज करने के लिए या सामान लेने के लिए जाते हैं ना, इसके साथ नहीं जाते हैं। एक जना जाके लेकर आ जाता है।
बट क्योंकि दिवाली है तो मन के अंदर आपके ये एम्बिशन रहता है ना, मन के अंदर आपके तो ये रहता है ना कि दिवाली की शॉपिंग एज अ फैमिली सब लोग जाके शॉपिंग करें। क्योंकि जब आप बड़े हुए हो, जब मैं बचपन के अंदर हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो दिवाली शॉपिंग जब भी करने के लिए जाते थे तो सब लोग एक साथ ही जाते थे। अकेले अकेले मतलब वो दिवाली शॉपिंग का मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए यही सोचा है कि चलो यार जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन इसको लेके जाएंगे, सब लोग साथ के अंदर जाएंगे। तब तक के लिए अपना हैप्पी बर्थडे निकाल दूं मैं। एंड थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लवली विशेस। बहुत लोगों ने डीएम्स किए, मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट किया है, बर्थडे विश किया है। मैंने ऑलमोस्ट कई लोगों को रिप्लाई कर दिया है, बट अगर किसी का रह गया है तो आई एम सो सॉरी। बहुत सारे कमेंट्स थे, मैं शायद सबको नहीं कर पाया हूँगा। Thank you so much for all the lovely wishes. I am really, really thankful and grateful to all of you. चलो भाई, जब बंद ही हो जाएगा कॉस्को जब तक पहुंचेंगे। बच्चे के साथ निकलना ना इतना चैलेंजिंग होता है। कितने बजे का आप डिसाइड करोगे, उसका एक आध घंटा आप बफर लेके ही चलो। मतलब गाड़ी में बैठ गए, सब कुछ रेडी हो गया है, कहाँ से याद आ गया कि मुझे मेरा पोलर बेयर चाहिए। अब वो पोलर बट चलो हो गया सब कुछ रेडी, ऑल गुड। चलो जय श्री राम। सारे कॉस्कोस के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट कि कॉस्को में ये सामान मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे कॉस्कोस के अंदर मिल रहा है। स्पेसिफिकली इंडियन सामान जो है वो खाली डिमांड और सप्लाई का रूल है कि जिस जिस कॉस्को के अंदर ज्यादा डिमांड है, इंडियंस आसपास ज्यादा रहते हैं, वहां पे आपको इंडियन सामान मिल जाएगा। लेकिन हर कॉस्को के अंदर नहीं मिलता है। जो हमारे घर के पास जो कॉस्को है, क्योंकि जिस एरिया के अंदर हम लोग हैं यहाँ पे इंडियंस बहुत कम है, तो इसलिए इंडियन सामान इस कॉस्को में कम मिलता है। इसलिए वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट कॉस्को। वहाँ पे इंडियंस काफी रहते हैं, तो वहाँ पे पनीर वगैरह ये सब सामान मिल जाता है। तो लेट्स सी क्या क्या सामान मिलता है, एंड जो जो मिलेगा वो तो लेकर आएंगे, दिखाऊंगा। चलो भाई, इसके आगे नहीं बोल सकता। चलो लेट्स गो। You want cereal? He wants cereal. You want cereal? Yeah, he's asking for cereal. इवान, घर पे ही बोल देता बेटा। Fine, Costco. You remember that balloon? सो भैया टेक्निकली हमारा फर्स्ट स्टॉप जो है कॉस्को के अंदर इस बुक सेक्शन। क्योंकि टॉयज़ वगैरह छोटे वाले नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े टॉयज़ तो मिलते हैं, बट इवान को हम इतने बड़े बड़े हर बार कॉस्को आके $40-50 के टॉयज़ तो नहीं दिलवा सकते। तो इसलिए बुक सेक्शन में लेकर आ जाते हैं। हर कॉस्को में बुक सेक्शन नहीं होता है, लेकिन मेरे ख्याल से फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो इस सीज़न के अंदर लोग शायद ज़्यादा रखना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक आधी अपनी बुक उठा लेता है, मतलब इसका भी मन वो हो जाता है कि मैंने कुछ ले लिया है, और टॉयज़ से भी बच जाते हैं। तो एक बुक इज़ लाइक अ बेटर ऑप्शन। मिल गए? ये सुंदर है ना, ये उठा के देख, मटेरियल देख कितना अच्छा है उसका। सॉलिड है। हाँ अच्छा है ये, तो मैं ले ही रही हूँ। ले ले। लाइक बड़ा भी है तो अच्छा वो अभी यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। ग्लास है लेकिन ये तोड़ देगा। छोटे वाला नहीं है? वेरका का दही चंडीगढ़ वालों को पता होगा, बट वेरका का दही इसलिए वेरका इज लाइक चंडीगढ़ का या हरियाणा का ब्रांड है। कोरियन है, ये है अपना इंडियन दाल, ये मद्रास लेंटिल। ये क्या है? ये नया है ना, बटर चिकन, चिकपी छोले। अच्छा अच्छा, मैगी का है। मेरे को लगा ऐसी है। हाँ मेरे को लगा ऐसी है कोई सा। हाँ हाँ, इंडियन क्लासिक मेरे को तो मसाला मैगी है। हाँ। मैगी मसाला नूडल्स है। रेडल जूस वाला खत्म हो गया ना, ये बड़ा पैकेट है, अच्छा है। तूने बोला तुअर दाल लेनी है ना? 79, 9, 99. Begin scanning.
हो गया भैया कॉस्को का काम। अब जा रहे हैं कॉस्को नंबर 2 के अंदर, उससे पहले जाएंगे टारगेट। इसको जो बुक्स थी वो बुक्स में से कोई बुक पसंद नहीं आई। जो टॉयज़ थे, टॉयज़ यहाँ पे बड़े लिमिटेड रहते हैं और जो रहते हैं वो बहुत ही महंगे वाले रहते हैं, $50 से नीचे का कुछ रहता ही नहीं है। तो पहले टारगेट जा रहे हैं, टारगेट जाके कोई छोटा मोटा इसका डायनासोर उठाएंगे एंड देन वील गो टू कॉस्को नंबर 2। कॉस्को नंबर 2 के अंदर यहाँ पे काफ़ी कुछ इंडियन सामान मिल गया है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन और या हमारी होप ये है कि हमको कहीं पे मिठाई मिल जाए। अगर मिठाई मिल जाती है तब फिर नथिंग लाइक दैट। कॉस्को के अंदर एक्चुअली प्लस पॉइंट ये है कि बाकी सारा सामान जो है ना वो काफ़ी रीजनेबल रेट में मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ग्रोसरी स्टोर। घी का डब्बा रखा हुआ था, वो भी कितना $20 का ही था। वहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर के अंदर $30 का $25 का मिलता है। तो कॉस्को के अंदर प्राइस, हाँ, अगर कॉस्को सारा इंडियन सामान रखने लग गया ना तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स की बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन के ऊपर सामान बेचते हैं। तो इट इज़ गुड कि सामान मिल गया। लेट्स गो टू पहले टारगेट, चलो लेट्स गो। सारी तो इतने सुंदर सुंदर लेकर आएगी तो कैसे मना किया जाएगा। ये सबसे सुंदर है। सारे इतने सुंदर हैं। नॉट दिस इज नॉट दैट गुड। एक तो वैसे ही शॉपिंग करने के अंदर, दुकान में जाने में वैसे ही थकान हो जाती है। अगर आपके पास बच्चा है ना तो थकान मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती है। क्या लेना है क्या नहीं लेना है, सारा दिमाग ऊपर नीचे हो जाता है। अपनी सिलेक्शन करके अपने लिए अगर कोई घर के लिए सामान खरीदना है, उसको चूज करना इतना मुश्किल हो जाता है। सब जगह पे जाके सिर्फ इसकी बुक्स, इसके टॉयज, उसी चक्कर में रह जाते हैं। बट अगेन हर बार पता है ये चीज़ होती है, लेकिन फिर से नेक्स्ट टाइम के लिए वी आर रेडी, फिर से यही करेंगे। बट अभी जा रहे हैं कॉस्को, देखते हैं दूसरे वाले को हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इतनी दूर आए हैं तो एक राउंड लगा के देख लेते हैं यहाँ पे कि मिठाई वगैरह या इंडियन कुछ सामान मिल रहा है। नहीं मिलेगा तो कल हमको आर्टिशिया जाना ही जाना है। आर्टिशिया यूएस के अंदर नहीं, कैलिफोर्निया के अंदर, जहाँ पे हम लोग हैं, एलए के आसपास एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी इंडियन शॉप्स हैं। उसको मिनी इंडिया भी बोलते हैं। बट एक वो जो फेस्टिवल वाली वाइड है ना, वो मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। कल जाएंगे तो कल मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे जाना है हम लोग। अभी चलते हैं कॉस्को। फाइनली मिल गई मिठाई। घर जाके दिखाता हूँ क्या चीज़ है, लेकिन इस चीज़ की वेट कर रहे थे हम लोग, इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे। मिल गई। कितना लेना है? एक लेना है, दो लेना है? 12.89 हाय हाय स्मार्ट। 18.99 18.99 11.99 किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो और पूरी मेहनत करो। मतलब हम लोग घर से दिमाग के अंदर सिर्फ यही एक आइटम सोच के लाए। तन्ने के दिमाग में यही था, क्योंकि मिठाई देख रखी थी। हमको था कि मिठाई कॉस्को के अंदर मिल रही है। थाली, दिए की थाली, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ कॉस्को के अंदर, तो मुझे था कि ये तो मिल ही जाएगी। मतलब 100% नहीं था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि मिल जाएगी। बट मिठाई हम लोग गिव अप करने लगे थे जब हम लोग टारगेट से निकले ना। तनिया वाज लाइक कि रहने दो यार, छोड़ो यार, क्यों जाना है, बंद भी होने वाला है कॉस्को, रहने देते हैं, घर निकलते हैं। मैंने कहा इतनी दूर आए हैं, एक बार एक नजर मार लेते हैं। मैंने कहा कुछ और लेना ही नहीं है, फटाफट जाके देखेंगे। एक आंटी वहां पे घूम रही थी, जैसे ही हमने मिठाई उठाई वो कह रही थी कि यहाँ पे मावा भी रखा रहता है। आज नहीं है, मैं 2-3 दिन पहले आई थी तो मावा भी रखा हुआ था। बट अमेजिंग। मैं बताता हूँ घर जाके कि मैं क्यों, मतलब वाई आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि यहाँ पे इंडियन मिठाई मिल रही है या इंडियन ग्रोसरीज का सामान मिलता है कॉस्को के अंदर। घर जाके बताता हूँ, अभी थक गए। बड़ा घर जाके मिठाई भी दिखाता हूँ कैसी है। हम लोग लाए तो दिवाली के पर्पज से हैं, लेकिन वो दिवाली तक तो दूसरी बार आएगी। I'll try green one. तो बहुत टेस्टी आ गया। अच्छा हाँ, पिस्ताचियो है, करी ग्रीन टी है, बहुत टेस्टी है। मैक्रॉन कॉस्को के अंदर फिर भी थोड़े से इकोनॉमिक मिल जाते हैं। वैसे अगर किसी स्पेशलिटी स्टोर से या किसी बेकरी से लोगे ना, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बनाने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है इसका, इसीलिए एक्सपेंसिव होता है। लाइक एक मैक्रॉन जो है, मतलब $5-6 का एक वो रोल आता है पूरा। बट यहाँ पे तो थोड़ा इकोनॉमिक मिल जाता है कॉस्को के अंदर। इसका ये टेल, पहले उसकी वो निकाल, हट जा।
वेट मामा इज सैनिटाइजिंग दैट, वेट। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है डैड के अंदर और मदर के अंदर। इसने जब बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको पसंद नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रहा था कि नहीं चाहिए, मैंने कहा ठीक है नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मैं चल दिया। तन्या ने इसको कार्ट में रख दिया था, मेरे को नहीं पता था। मैं और ईवान हम लोग कॉफी लेने के चले गए, मैंने कहा तू बिलिंग करा दे, हम लोग कॉफी ले। ये तो घर आए तब मुझे दिखाई दिया कि मम्मी ने डायनासोर रखा हुआ था इसका, और उसने आते ही मांगा कि आपने बोला था डायनासोर रखा है। मुझे नहीं पता इस कन्वर्सेशन के बारे में, बट हाँ ये रहता है थोड़ा एक। मैंने जब मना किया तो मैंने कहा ठीक है नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेट इट बी। पैकिंग कितनी क्लासी की है ना। तीन है हर एक के पीस। भगवान को चढ़ा के भगवान को भोग लगा के तब उसके बाद खिलाएंगे, है ना। विल टेस्ट टुमारो, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर कमेंट्स में कोई पूछ रहा था कि इवान के खाने के अंदर हम उसको क्या देते हैं यूजुअली। डिनर के अंदर, डिनर अभी बन रहा है तो इसलिए डिनर का बता देता हूँ। डिनर के अंदर तन्या बताएगी, तन्या कैसे बना रही है इसके पराठे, क्या स्पेशल है इस पराठों का। हाँ, तो मैंने बीट रूट और पालक को बस उबाल देती हूँ मैं उसको अच्छे से, फिर उसको पीस के बस उसका एक पेस्ट बना के मैं रख लेती हूँ। और फिर जब भी इसका आटा गूंदना होता है तो आटे में वो डाल दो बीट रूट पालक और थोड़े से हेम्प हार्ट्स डालती हूँ मैं। मुझे ये लाइक दीज आर वेरी वेरी हेल्दी फॉर। इस बार हम लोग उससे लेकर आए हैं कर्कलैंड का, कॉस्को से। हाँ, पिछली बार हम ट्रेडर जोस से लेके आए थे, वो खत्म हो गया, तो इस बार मुझे कॉस्को में दिख गया बड़ा पैकेट, तो फिर मैं वही ले आई। तो ये जो है ये पेस्ट उसका किस चीज का है, बीट रूट का है। बीट रूट एंड पालक, बीट रूट एंड पालक का। एज सच सब्जी खाना बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्यों सब्जी के साथ इतना ज्यादा खाता नहीं है। थोड़ी थोड़ी कभी कभी मतलब तन्या को खिलाना पड़ता है अपने हाथ से इसको, तब सब्जी खा लेता है। तो इसलिए ये एक हैक हमने ढूंढ रखा है कि इसके पराठे के अंदर, पराठे मतलब ये पराठा बोलते हैं हम लोग, रोटी के अंदर इसकी ये सब चीजें स्टफ कर देते हैं और उसके थ्रू चला जाता है। ये कौन सा केसर वाला है, एंड दिस इज पान, ग्रीन वाला पान है। सो आई एम गोइंग टू हैव पान और ये केसर हाफ। अच्छा वो टेस्ट भी करना है, चल आधा। अच्छा तो आधा ही। ओ भाई साहब, पान वाले के अंदर ना अंदर ये भर रखा है, वो जो एक्चुअल पान वाले पेड़े के अंदर भरा रहता है ना सामान, ग्लूकन टाइप का शायद, ग्लूकन नहीं, गुलकन, हाँ नहीं, गुलकन। गुलकन। दोनों खाते हैं तब फिर उसके बाद रेटिंग पता लगेगी कि कौन सा बेटर है कौन। पान अच्छा है, लेट मी सी। पान वाला फ्लेवर है इसमें, बढ़िया। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया के अंदर किसी ने मीठा पान अगर खा रखा है तो बिल्कुल वही फ्लेवर आ रहा है। अमेजिंग यार। एक तो हमने फ्रिज से निकाल के रखा ना, तो एकदम ही नरम और एकदम फ्रेश लग रहा है, वेरी टेस्टी। 10 on 10। अगली बार जाके 1-2 डब्बे और आएंगे इसके, दिवाली से पहले तो कई डब्बे आ जाएंगे, होपफुली दिवाली के बाद भी ये मिलता रहे। सो मैं उस समय गाड़ी के अंदर बता रहा था कि हम लोगों के इतने एक्साइटेड होने का और इतने खुश होने के पीछे रीजन क्या है। आई मीन कॉस्को के अंदर अगर मिठाई मिल रही है या इंडियन का ग्रोसरी का सामान मिल रहा है तो एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए। जो इंडिया के अंदर रहते हैं लोग या जो यूएस में नहीं रहते हैं उनको लगेगा कि यार मतलब ठीक है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर में भी, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं यूएस के अंदर कि इंडियन सामान नहीं मिलता है, मिलता है सब कुछ। द ओनली रीजन वाई आई वॉज हैप्पी एंड तन्या और मैं, हम दोनों बड़े एक्साइटेड थे, इज बिकॉज जब आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया के अंदर आपको वो अपनापन और अपना कंट्री टाइप की फीलिंग इसलिए आती है कि जब आप स्ट्रीट में निकलते हो, आसपास आपको दुकानें दिखाई देती हैं, कोई पोस्टर दिखाई दे रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें आपको उन सारी चीजों की दिखाई देती है जो आप अपने घर में यूज कर रहे हो, अपनी डे टू डे लाइफ में देख रहे हो। तो वो आपको एक आउटसाइडर टाइप की फीलिंग नहीं आती है। आपको पता है कि ये सारी चीजें मतलब एक वो कंफर्ट जोन के अंदर एक वो बिलोंगिंग वाली जो फीलिंग है ना वो आती है। तो सेम जब आप ऐसे किसी अमेरिकन स्टोर के अंदर जाते हो और वहां पे आपको ये सारे आइटम्स दिखाई देते हैं, आइल्स के ऊपर लगे हुए दिखाई देते हैं, तो एक अपनेपन की सी फीलिंग आती है। आपको ये लगता है कि यार हमारे फेस्टिवल्स को, हमारे कल्चर को एक रिस्पेक्ट मिल रही है, एक रिकग्निशन मिल रही है इन कंट्रीज के अंदर। और जब आप इंडिया से बाहर रहते हो तो ये सारी चीजें आप बहुत ज्यादा मिस करते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर तो आपको बड़ा यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि यार फेस्टिवल का माहौल है तो बाहर ऐसे डेकोरेशन रखी तो उसको कितना अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन जब आप मिस करते हो वो सारी चीजें, जब आपको नहीं मिलती हैं और जब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं वो चीजें, तब फिर यू आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। एंड मैं अपना बस रीजन बता रहा था कि वाई आई एंड मी एंड तन्या वी बोथ वर सो एक्साइटेड। डिफरेंट लोगों के अलग अलग रीजन हो सकते हैं।
बट अगर आप यूएस में रहते हो एंड आप लोग ये सब चीजें देख के आपके मन में क्या फीलिंग आती है, एंड डू यू फील द सेम एज वी आर फीलिंग, या फिर आपके थॉट प्रोसेस कुछ और है, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना. बट या गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. कल हम लोग जाएंगे एक्चुअल दिवाली शॉपिंग के लिए. जो मैं बोल रहा था, आर्टिशिया करके एक जगह है, वहां जाना है. वहां पे सारा मिनी इंडिया ही बोलते हैं उसको. वहां पे तो अलग ही तरह का एक रौनक लगी रहती है. तो कल वहां जाएंगे. आई शेयर दैट मोमेंट विद यू एज वेल. But this is it for this video. I'll see you tomorrow. Till then, take care and